अब मैं पुकार रहा हूं जिनको पहले भी बुलाया था मैंने, सांसद श्री केसी त्यागी जी। वे हिंदी के बड़े प्रबल समर्थक हैं और हमारे देश में महानता है कि जब मामला हिंदी का, मातृभाषा का, राज्यभाषा का आता है, राष्ट्रभाषा का आता है, तो किसी विरोधी दल का होना कोई मानी नहीं रखता। सब इस मुद्दे पर एकजुट रहते हैं और केसी पंत साहब सदैव हिंदी के समर्थक रहे और अटल जी को पसंद करने वाले। बहुत आदरणीय सम्मानीय मंच और विश्व भर से आए हुए हिंदी के प्रेमी साथियों, युग आते हैं और बीत जाते हैं, सदियां भी कई बार गिनतियों में सीमित रह जाती हैं, लेकिन कुछ महामानव, महापुरुष अपने पीछे विचारों की और यादों की ऐसी श्रृंखलाएं छोड़ जाते हैं जो लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शित करती हैं। श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व ऐसा ही था। वो हमारे दल के नेता नहीं थे, लेकिन हमारे दिलों के नेता थे। हम दूसरी पार्टी में रहते थे, मैं लोकदल में था, लेकिन भाषण सुनने हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जाया करते थे। उनके बाद की पीढ़ी के हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और लंबा समय जनसंघ से लेकर के और अब तक का कमोबेश उन्हीं की संगत में हम लोगों का गुजरा। आपातकाल में भी हम लोग जेल में कंधे से कंधा मिला करके रहे। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते बहुत लंबी फहरिस्त जो मेरी यादों की है उसका जिक्र ना करते हुए ये जरूर खुद महसूस करता हूं, और जो हमारे बाद की जो पीढ़ी पद और प्रतिष्ठाओं के लिए, अवसरों की खोज के लिए जो बेचैन और लालायित रहती है, अगर उन्हें अपने राजनीतिक जीवन की मर्यादाओं में जीना भी है और सफलता भी प्राप्त करनी है तो अटल जैसा धीरज होना चाहिए। मुझको याद है एक दौर था कि हमारी पार्टी उनकी पार्टी से बड़ी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कभी उस दृष्टि से ना राजनीति को देखा ना विचार को देखा, और उन्हीं के इसी समर्पण का, प्रयास का, तपस्या का, त्याग का, मेहनत का नतीजा है कि आज वो देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता बन गए। उनका नेतृत्व लंबे समय तक भारतीय राजनीति को प्रभावित करता रहेगा और अब वो दलों से भी ऊपर उठ गए। आज विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर इससे महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती थी कि तमाम दुनिया के जो हिंदी के मानने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, बढ़ाने वाले लोग हैं, सब उनको नतमस्तक करके याद कर रहे हैं। अंतिम बात कहकर के समाप्त करूंगा। हिंदी का गौरव बढ़ाने का काम गांधी जी, लोहिया जी के बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जब वो संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार हिंदुस्तान के किसी नेता ने जाकर के हिंदी में भाषण दिया था। उनकी इच्छा थी, और जब सुषमा जी गई हैं वहाँ पर तो इन्होंने भी हिंदी में न सिर्फ भाषण दिया, उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। सुषमा जी उन तीनों महापुरुषों के द्वारा जो प्रारंभ की गई जिम्मेदारियां थी आपके कंधे पर हैं, और इस मुहिम में यहाँ सभागृह में उपस्थित सभी साथी आपके साथ हैं कि जो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का हिंदी का आपका प्रयास है उसमें आप कामयाब होंगी, और हम उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।